गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म। आज धर्म के ऊपर बहुत बड़ी प्रचार चल रहे हैं। कोई इस धर्म को मान रहा है, कोई उस धर्म को मान रहा है। धर्म क्या है? जिस आचरण का पालन करने से जीवन में उन्नति होती हो तथा आध्यात्मिक जगत को जानकर परम कल्याणकारी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, उसी को धर्म कहा गया है। जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है तभी वह जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, घृति ही क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति में धैर्य, क्षमा, मन का संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों का संयम, शुभ कर्मों से शुद्ध बुद्धि, मन, वाणी, कर्म में एकता, उत्तम विद्या, अक्रोध इत्यादि गुण आते हैं, अर्थात जो मनुष्य धर्म को जान लेता है उस मनुष्य में ये लक्षण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति स्वयं ही इन लक्षणों को धारण कर लेता है और वह जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का शरीर एक पवित्र मंदिर है जिसमें परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित है। सुखमनी साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सारी सामग्री इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है। वह एक ही शक्ति है जो नाना प्रकार के कर्मों में दिखाई देती है। परमात्मा का शाश्वत नाम जो कि अमृत के समान है और 9 निधियों को पूर्ण करने वाला है, वह इस शरीर में ही विद्यमान है। वह परमानंद, सुख, शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ इसी शरीर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात मानव तन माध्यम है धर्म को साधने का। इस मानव तन के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति संभव है। धर्म का संबंध केवल बाह्य लक्षणों से नहीं है। केवल बाह्य कर्मों द्वारा यदि हम कहें कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो यह सत्य नहीं है। केवल बाहरी वेशभूषा धारण करने मात्र से हम धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म का प्रारंभ ही अनुभव से होता है। जब हम ईश्वरीय सत्ता की झलक अपने में ही पा लेते हैं तब हम धर्म के लक्षणों को धारण करते हुए जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति करते हैं और जीवन में ही दिव्य शक्ति को जानकर स्वयं का परम कल्याण कर लेते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संसार में सत्य के सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ, पुराण आदि हैं सब यही कहते हैं, अर्थात जिसने परमात्मा को हृदय में जान लिया, देख लिया, उस धार्मिक पुरुष का कर्तव्य है कि वह धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। लेकिन जो व्यक्ति धर्म से हीन है
उसके संबंध में क्या कहा है? धर्मेण हीनः पशुभिः समानाः। धर्म को न जानने के कारण ही आज मनुष्य पशुवत आचरण करता है। शास्त्रों में धर्म से हीन व्यक्ति को पशु के समान बताया गया है। केवल ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना ही मानव के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह तो एक संदेश है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है एवं उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। उसे ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमें सुख शांति की प्राप्ति न तो किसी संप्रदायों के द्वारा ही हो सकती है और न ही यह मतांतरों द्वारा संभव है। इनके द्वारा तो मनुष्य और उलझ जाता है, क्योंकि परमात्मा बुद्धिगम्य है, बुद्धिगम्य नहीं है। उसे तो ज्ञानगम्य कहा गया है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। गीता, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। वह ज्ञान को जानने योग्य है। वह तत्व ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जो सभी के हृदय में समाया हुआ है। कबीरा, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तह आप। गुरुवाणी में कबीर जी कहते हैं कि जहाँ पर ज्ञान है वहीं धर्म है। धर्म को हम शब्दों के द्वारा नहीं समझ सकते। शब्द स्वयं में पूर्ण न होने के कारण हमें सत्य तक नहीं ले जा सकते। जैसा कि विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्दों का जाल तो घने जंगल की भांति है, जो हमारे चित्त को भटकाने का कारण बन सकता है। जीवन की गुत्थी को शब्दों से सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु को आत्म तत्व की ही अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शब्दों का काम तो हमारे अंतर में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जिस प्रकार भोजन की चर्चा हमारी भूख को जगा तो सकती है, परंतु मिटा नहीं सकती। भूख को मिटाने के लिए तो भोजन करना ही आवश्यक है। ऑगस्टाइन नाम के एक संत हुए हैं, जिनके अंतर में बुद्धि के द्वारा सभी रहस्यों को सुलझाने की लालसा थी, परंतु यह बुद्धि तो हमें संसार के रस का बोध कराने में भी पूर्ण समर्थ नहीं है। फिर प्रभु के अलौकिक रस की अनुभूति यह क्या जाने। ऑगस्टाइन बुद्धि के द्वारा ईश्वरीय सत्ता को जानने के प्रयास में थे, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। वे अपने बुद्धि के दायरे में ही उलझे रहते थे। ऑगस्टाइन अपने विचारों में उलझे हुए एक दिन समुद्र के किनारे जा रहे थे। उन्हें किसी बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा कि किनारे पर एक बालक हाथ में एक लोटा लिए हुए है और रो रहा है। ऑगस्टाइन उस बालक के पास पहुंच गए। नज़दीक जाकर उन्होंने प्रेम से बालक को बुलाया, रोने का कारण पूछा कि यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो। बालक ने कहा कि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इतना कहकर वह बालक फिर जोर जोर से रोने लगा। यह सुनकर ऑगस्टाइन आश्चर्यचकित हुए और बड़ी मुश्किल से उस बालक को चुप कराया और कहा कि बताओ तो सही, तुम्हारी समस्या क्या है? हो सकता है कोई न कोई समाधान निकल आए। तब बालक ने कहा कि मैं इस समुद्र को अपने हाथ में पकड़े हुए इस लोटे में डालना चाहता हूँ। बालक के मुख से यह बात सुनकर ऑगस्टाइन ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि सत्य कहते हो, इस समस्या का कोई समाधान नहीं। भला इतना विशाल समुद्र एक लोटे में कैसे आ सकता है? यह कहकर वह हंसते हुए आगे चल दिए। अभी कुछ ही कदम गए थे कि अचानक चौंक पड़े और विचार किया, यही तो मेरी भी समस्या है।
मैं इस छोटी सी बुद्धि के द्वारा ईश्वरीय सत्ता के भेद को जानना चाहता हूँ। इसी समस्या को लेकर तो मैं भी भटक रहा हूँ। अपने दिल में ऐसी चाह पैदा कर कि वो आने के लिए मजबूर हो जाए। आवश्यकता शब्दों के जाल की नहीं, अपितु हृदय में प्यास जगाने की है। अपने हृदय में ऐसी तड़प, ऐसी चाह पैदा करो जिसके द्वारा वह परम ईश्वरी सत्ता स्वयं हमें मार्ग दिखाने के लिए मजबूर हो जाए। इस घटना के पश्चात ऑगस्टाइन की मुलाकात एक संत से हुई जिनके द्वारा उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। जब उन्हें यह ज्ञान चक्षु मिला जिसके द्वारा हृदय में प्रभु के दर्शन हुए, तब ऑगस्टाइन ने कहा, हे प्रभु, मैं एक भटकती हुई भेड़ की तरह प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा तुझे केवल बाह्य जगत में खोजता रहा, न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा, जबकि तू तो मेरे हृदय में ही विराजमान है। वास्तविकता न जानने के कारण मैं तुझे संसार में ही ढूंढता रहा। अब मैंने जाना कि तू जो सदा से मेरे भीतर निवास करता है। इसी तरह मानव भी ज्ञान चक्षु अर्थात तो दिव्य नेत्र न मिलने के कारण ही बाह्य जगत में भटक रहा है, जबकि वह आनंद तो मनुष्य के हृदय में ही स्थित है। प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास मैं। ओम हरि ओम।